बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाले ग्रामीण समाज व ग्राम विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरित क्रांति से किन फसलों को विशेष लाभ मिला? दलहन और तिलहन को, जूट और कपास को, गेहूं और चावल को, गन्ना और चाय को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेहूं और चावल। अगला प्रश्न है, फसल की जल मांग में शामिल है। ऑप्शन है वाष्पीकरण में कम जल, वाष्पोत्सर्जन में प्रयुक्त जल, पौधों में शरीर निर्माण में प्रयुक्त जल, या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वाष्पीकरण में कम जल, ये भी सही है। वाष्पोत्सर्जन में प्रयुक्त जल, ये भी सही है। पौधों में शरीर निर्माण में प्रयुक्त जल, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहर में सामाजिक दूरी का कारण है। आपके ऑप्शन हैं शहर का आकार, निवास और कार्यस्थल के बीच की दूरी, सामाजिक विजातीयता, शहर में यातायात की समस्या। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सामाजिक विजातीयता, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महिला समृद्धि योजना, बी ट्राइसेम, सी गंगा कार्य योजना, डी मिलियन कूप योजना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्राइसेम। अगला प्रश्न है, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं आवासहीन परिवार, समाज के सभी लोग, धनाढ्य परिवार, या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आवासहीन परिवार। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभ उन लोगों को मिला था जो आवासहीन थे, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बी भारतीय बीमा निगम, सी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय बीमा निगम। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था भारतीय बीमा निगम है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, बी एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, ऑप्शन सी है एक स्थान से दूसरे स्थान में निरंतर स्थानांतरण होता है,
और ऑप्शन डी है एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए कृषि सुधार, बी पशु नस्ल सुधार, सी ग्रामोद्योग या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है कृषि सुधार भी होता है, पशु नस्ल सुधार होता है, ग्रामोद्योग भी इसमें बताए जाते हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सामान्य सिद्धांत में विशेष घटनाओं के विवेचन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए निगमनात्मक, बी आगमनात्मक, सी प्रत्यागम, डी प्रवर्तनीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए निगमनात्मक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तो स्थूल घनत्व बढ़ जाता है, स्थूल घनत्व घट जाता है, स्थूल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाले जाते हैं तो स्थूल घनत्व घट जाता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है सर्वे के कार्य में यथार्थता निम्नांकित के उपयोग में प्राप्त की जा सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए शुद्ध उपकरण, बी सही विधि, सी अच्छा आयोजन, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वे के कार्य में यथार्थता के उपयोग में प्राप्त की जा शुद्ध उपकरण भी होता है, सही विधि भी और अच्छा आयोजन भी, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मनरेगा एक है रोजगार गारंटी योजना, विद्युतीकरण योजना, सिंचाई योजना, ऋण योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा रोजगार गारंटी योजना है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी संस्थान कहाँ स्थित है। ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी वाराणसी में, डी मेरठ में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। दोस्तों इससे पहले भी हमने हर क्लास में एक संस्थान ज़रूर लिया है, चाहे वो सब्जी संस्थान हो, तम्बाकू संस्थान हो, फल संस्थान हो या अन्य कई संस्थानों को हमने आपको पढ़ाया है। आप इन सभी संस्थानों को एक जगह पर लिख लीजिए और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि लेखपाल परीक्षा जब होगी तो संस्थान से एक क्वेश्चन निश्चित ही आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हम एक क्लास संस्थान पर ही आधारित बना देंगे जिसमें सारे संस्थान होंगे। ये संस्थान लगभग 100 के करीब हो जाएंगे, तो हम धीरे धीरे करा देंगे। तो सब्जी संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपका वाराणसी में स्थित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी। ए पंतनगर उत्तराखंड में, बी कानपुर उत्तर प्रदेश में, सी जबलपुर मध्य प्रदेश में, डी भागलपुर बिहार में।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंतनगर उत्तराखंड में। दोस्तों यह क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार आ चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लघु कृषक विकास योजना कब प्रारंभ की गई? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1967, बी 1971, सी 1980, डी 1961। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1971, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज में कौन से वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उद्योगपति, ऑप्शन बी व्यापारी, सी है कृषक, डी है बुद्धिजीवी। दोस्तों ग्रामीण समाज में कृषक वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक होती है। जहाँ जैसे ही दोस्तों हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात, यानी हमारा पहले इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ग्रामीण समाज में जैसे ही हम लोग करते हैं, सबसे पहले बात कृषक की ही होती है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का आंसर सी कृषक सही हो जाता है। दोस्तों लेखपाल की परीक्षा की तैयारी की बात करें तो आप इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए, क्योंकि अब कभी भी इसकी डेट आ सकती है, कभी भी इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तैयारी भी लगभग पूरी हो रही है, और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी हम आपको प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर देंगे। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है हम आपको प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस सेट ऐसे होंगे जैसे कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, मतलब उन प्रैक्टिस सेटों में वही प्रश्न डाले जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो हमने आपसे बात कही प्रैक्टिस सेट की, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उन प्रैक्टिस सेटों की जानकारियाँ अच्छी तरीके से होती रहें। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।